हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशाहिद में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश अच्छे हों और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हो। कैसा हुआ आप लोगों का पेट का एग्ज़ाम? पेपर अच्छा आया था? आई विश अच्छा हुआ होगा। और जब आंसर किया है तो आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मुशाहिद सर से बात कर लीजिएगा, उन्होंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को प्रिपरेशन कराई थी। आइए देखते हैं कितनी इंटरेस्टिंग बात यहाँ बोली गई है। जिस दिन आपका मूड काम मतलब जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस दिन आप अपने काम को प्रीफरेंस देने लगेंगे, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कि आज पढ़ने का मूड नहीं है, आज नहीं कल पढ़ेंगे, तो कल कभी आता ही नहीं है जीवन में, ठीक है। तो इसलिए अपने काम को प्रीफरेंस दीजिए अपने मूड से, ठीक। मूड को आप प्रेफरेंस देंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अपने काम को प्रेफरेंस दीजिए। चाहे आप जो भी काम कर रहे हो, स्टडी करने स्टूडेंट जो है वो अपनी स्टडी को दे, जो बंदा जॉब कर रहा है वो अपनी जॉब को दे, ठीक है। आज मैं आप लोग के लिए जो है वो लेकर आई हूँ भारतीय संविधान। इसमें मैं आपको जो है आज MCQ नहीं लाई हूँ, आपके लिए ये डायरेक्ट जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। और ये एक तरीके से हर एग्ज़ाम में आपको ये फ़ायदा देंगे, चाहे पुलिस का हो, टेट, CTET, सुपर टेट, SSC, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। ये जो हैं नोट्स अगर आप बना के पढ़ते हैं तो ये आपके हर एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय संविधान का विकास जो है वो कैसा हुआ था, किस तरीके से हुआ था, क्या क्या चीज़ें उसमें जो है वो हुई थी, ठीक है। संविधान जो है वो हमारा किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज होता है, और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यानी कि जो संविधान होता है, पूरा देश जो है वो उसी के अनुसार चलता है। देश को चलाने के लिए जो है वो उसमें नियम कानून लिखे गए होते हैं, जिसमें किसी भी तरीके की जो है वो लोगों को परेशानी, मतलब मान लो कोई क्राइम कर रहा है, ठीक है, या कोई भी घटना घटित होती है, तो संविधान में ये लिखा हुआ है कि इस क्राइम के लिए या इस अपराध के लिए क्या सज़ा देनी चाहिए, या अगर किसी ने ये उपलब्धि हासिल की है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर क्या कोई दिक्कत है, महिलाएँ हैं या बच्चे हैं, तो उनके लिए किस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस संविधान नाम के दस्तावेज में लिखी होती हैं। दो तरीके के संविधान जो हैं वो देखे गए हैं। एक तो होता है लिखित, जैसा कि भारत में है, दूसरा होता है अलिखित, जैसा कि ब्रिटेन में। वैसे तो हम लोगों ने जो है वो, हमारे ऊपर ब्रिटेन ने राज किया था, तो हमने उससे जो है काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट की हैं। लेकिन यहाँ जो लिखित संविधान की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं वो ये हमने अमेरिका से इसको जो है वो आत्मसात किया है, क्योंकि अमेरिका जो है वो वहाँ पहला लिखित संविधान है, ठीक है। तो भारत में भी संविधान का प्रारूप कैसा है? लिखित। हालांकि ब्रिटेन में कैसा है? अलिखित है। हमारे यहाँ लिखित संविधान है, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं कि किस तरीके से नागरिकता हमें प्राप्त होती है, किस तरीके से जो है वो हमसे छीन ली जाती है, क्या क्या मूल अधिकार हैं, क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं। इस तरीके से जो है वो हमारी सारे नियम कानून जो हैं वो लिखित तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तब से जो है वो इस चीज़ की शुरुआत हुई, नियम कानून बनने शुरू हुए थे। और 1935 शासन अधिनियम जो है वो यहाँ तक ये चीज़ें चली थी। उसके बाद जो है वो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसने संविधान सभा के निर्माण की बात की थी, और एक संविधान सभा का निर्माण हुआ जिसके तहत प्रारूप समिति बनी और हमारे संविधान का निर्माण हुआ। वो भी कैसे हुआ? विश्व के कई बड़े देशों के जो है वो संविधान छानने के बाद, छानने से यहाँ सेंस ये है कि हमने किस तरीके से जो है वो उनकी अच्छी चीज़ों को हमने उसमें से अडॉप्ट किया और अपने संविधान में उसको लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। इतना तो आई होप समझ में आ गया होगा। जिसको कोई भी दिक्कत है वो कमेंट करके बता सकता है। 1773 का यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें जो है वो 1757 की प्लासी की लड़ाई, यानी कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश में जो गुलामी आई थी उसके लिए, ठीक है।
इसमें सबसे पहले नोट ये करना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। क्योंकि जो छोटे एग्जाम रहते हैं कभी कभी उसमें पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था या बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो ये डेट जो है वो नोट कर लीजिएगा। अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद जो है वो बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया, और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियां बने। ठीक है, संवैधानिक, इसको जो है मेनली हम संवैधानिक विकास कहते हैं कि जिस तरीके से सबसे पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि ब्रिटेन की तरफ से एक पहला जो है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। मतलब वहाँ की सरकार ने या वहाँ की रानी ने जो है वो यहाँ भारत के लिए एक एक्शन लेना जो है वो शुरू किया था। ठीक है, इसमें क्या किया था इन्होंने, इसकी कुछ मुख्य बातें हैं जो हम लोग जान लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो तहत जो है वो इसमें 1774 में यानी कि 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, इनका नाम भी नोट कर लीजिएगा कि मतलब सबसे पहले तो ये नोट करिए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी सबसे पहले, तो कोलकाता में हुई थी यानी कि बंगाल में। उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो थे एलिजा इम्पे। तो इस चीज़ को जो है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये बड़ा नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही काम चला लीजिएगा, आई होप चल जाना चाहिए। ये है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो 1773 का था, और 1935 के बीच में कई शासन अधिनियम आए जिनमें बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। उनको भी जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन यहाँ जो है मैं आपको ये बता रही हूँ कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ है। शुरुआत 1773 में हुई थी, और ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें से लगभग 250 जो अनुच्छेद हैं उनको एज इट इज़ ही हमारे वर्तमान संविधान में जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया था। तब भी आप कभी कभी न्यूज़ में सुनते होंगे कि अरे ये कानून तो जो है वो अंग्रेज़ों के टाइम का है और अभी भी ये चल रहा है। बहुत से कानून हैं जो अब इससे डायरेक्ट उठा लिए गए थे, जो कुछ अब यूज़ में नहीं हैं लेकिन अब भी जो है वो चल रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे सरकार जो है वो ख़त्म कर रही है। कुछ को ख़त्म किया भी जा चुका है कि हाँ अब ये यूज़ में नहीं है, इसको ख़त्म कर दें, और अगर उसकी ज़रूरत है तो हम उस पर एक नया कानून बना लें। ठीक है, तो इससे जो है वो 250 अनुच्छेद जो है यानी कि आर्टिकल्स को एज इट इज़ जो हमारा करंट संविधान है उसमें अडॉप्ट कर लिया गया था। भारतीय संविधान का ये एक बहुत बड़ा भाग था, ये अधिनियम, ये सबसे बड़ा था, इसे ऐसे मानना चाहिए। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा ही म्यांमार को जो है वो भारत से अलग कर दिया गया था। इसके द्वारा ही जो है वो 2 शासन प्रणालियाँ शुरू हुई थी। ठीक है, 2 शासकीय प्रणाली शुरू हुई थी, और जो है केंद्र और राज्य को इसी के तहत जो है वो अलग किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी के तहत की गई थी। तो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में नोट कर लेना चाहिए। आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके जो है वो इसको नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जिससे आप लोग जो है इसको इजीली पढ़ पाएंगे। और जहाँ कहीं पर भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट करिए, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करूँगी। ठीक है, ये देखते हैं 1946 जिसमें कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। किसका? संविधान सभा का। क्वेश्चन आ जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत में मतलब कब गठन किया गया? 1946 में। संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 में। क्वेश्चन आता है, मैं आपको जो MCQ करा चुकी हूँ उसमें ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। संविधान सभा के, एक सेकंड इरेज कर लेती हूँ मैं ज़रा इसको। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। अगर हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 390 थी, यानी कि एक कम 390। ठीक है, याद करने में ज़्यादा इजी रहेगा, जैसे कुछ को प्रॉब्लम हो जाती है 389 में।
तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। इसमें 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 यानी कि 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। इस चीज़ को जो है वो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। इसमें प्रांतों में कितने बांटे गए थे या देसी रियासत कितनी थी, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब संविधान सभा का विकास कैसे हुआ इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। उसमें क्या क्या हुआ? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है, इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं जिनमें कन्फ्यूज़न भी रहा है, और उसमें वो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है। अगर उसमें अस्थाई और स्थाई मतलब जो है वो लिखा हुआ है तो स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अस्थाई और स्थाई नहीं लिखा है तो थोड़ी, और हमारे राजेंद्र प्रसाद जी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का दोनों का अगर उस पर नाम है तो ये कन्फ्यूज़न पैदा करता है। लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन में जो है वो स्पष्ट नहीं किया है और बच्चे अगर दोनों में से कोई एक भी टिक कर लेते हैं तो उस क्वेश्चन को ठीक माना जाएगा, क्योंकि इस तरीके की कंडीशन जो है वो कुछ पेपर्स में हो चुकी है, सुपर टेट में हो चुका है इस तरीके का, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। फिर जो दूसरी मीटिंग हुई वो हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज न होइएगा। नेक्स्ट जो है वो 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई शुरू हुई। जो वर्तमान में हमारे संविधान में प्रस्तावना है, ये उद्देश्य प्रस्ताव वही है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत किया, फिर इसको 1947 में जो है वो उन्होंने स्वीकार किया, फिर यही जो है वो भविष्य में जाके प्रस्तावना बन गई। प्रस्तावना में भी काफ़ी क्वेश्चंस रहे हैं कि वो हमारे संविधान का भाग है या नहीं है, ये आगे की बात है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रस्तावना जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव, जो वर्तमान की प्रस्तावना है उसको उद्देश्य प्रस्ताव ही बोला जाता है, ठीक है। संविधान सभा के प्रमुख समिति कौन कौन सी थी और उनके अध्यक्ष कौन कौन से थे? सबसे पहले बात करते हैं हम संचालन समिति की। इसके जो है वो कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर जो है हमारी प्रारूप समिति आई, जिसके कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति वही है जिसने हमारे संविधान के निर्माण में जो है बहुत बड़ा रोल या बहुत बड़ा योगदान दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। फिर प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको ये इस तरीके से याद रह सकता है कि प्रांतों का जो है वो एकीकरण किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। संघीय संविधान समिति, ये संघ से रिलेटेड है, तो इसके कौन होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वो संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष बने। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज समिति संबंधी समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3 जून 1947 को जो है वो ये घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। जो लास्ट वायसराय थे वो थे माउंटबेटन। तो जब ये घोषणा की गई थी भारत के बंटवारे की, तो जो है वो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो भारत के बंटवारे की घोषणा कब की गई? 3 जून 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद किया गया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हो गया। देश विभाजन के बाद जो है वो संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था, ठीक है, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी?
99। इसमें 229 जो थे वो प्रांतीय सदस्य थे और 70 देसी रियासतों के सदस्य थे। अब आप कहेंगे कि उस समय जो सदस्य थे वो तो 389 थे, तो इसमें से भैया मुस्लिम लीग जो है और पाकिस्तान जो है वो अलग हो चुका था, तो इसलिए जो है वो सदस्यों की संख्या घट गई। ठीक है, आगे देखते हैं। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन थे? अभी मैंने आपको जो है वो 2 स्लाइड पहले बताया था कि ये हमारी जो प्रांतीय समिति ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, उसके अध्यक्ष थे। तो इनका जो है वो बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे संविधान के निर्माण में। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित भी कर दिया गया था। क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान भारत में कब लागू हुआ? तो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि इसे संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था या संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो उसकी डेट होगी 26 नवंबर 1949। ठीक है, यानी कि 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को जो भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है जो हमारे देश का प्रमुख है या राष्ट्र का जो प्रमुख है वो अनुवांशिक नहीं है। अनुवांशिक से मतलब पैतृक, जैसे कि हमारे ब्रिटेन में जो है वहाँ रानी है एलिजाबेथ हैं, ठीक है, उनके बेटे इस तरीके से जो है अनुवांशिक हैं उसके प्रमुख। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो जनता के द्वारा मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश का राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक, वो जनता के द्वारा चुना जाता है, वही हमारे देश का प्रमुख है। इसीलिए हमारा देश जो है वो एक गणतंत्र देश है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है वो कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरी हो गई। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संविधान निर्माण में जो है वो कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। ठीक है, कितनी? 114 दिन। संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर जो है वो इतने रुपए खर्च हुए थे। कितने रुपए? 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। काफ़ी रुपए खर्च हुए यार। चलो कोई नहीं, पर हमारा संविधान अच्छा तो बना है। जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या है? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, यानी कि अनुसूचियाँ जो हैं वो हमारी बढ़ गई। 8 अनुसूचियाँ से 12 हो गई। और वर्तमान में अगर आप देखें तो हमारे जो अनुच्छेद जो हैं वो 400 प्लस में हैं। लेकिन वो हैं कैसे प्लस में? 395, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से हैं। मूल रूप से अगर हम देखेंगे तो 395 ही हैं। और हमारे भाग भी 25 हो गए हैं। लेकिन वो 25 कैसे हो गए हैं? वो अगर हम संख्या के आधार पर देखें तो 25 हो गए हैं, क्योंकि उनमें प्लस कर दिया गया है, कुछ ABC करके बढ़ा दिया गया है। लेकिन अगर हम वैसे काउंट करेंगे तो हमारे भाग 22 ही हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कैसा था? ये है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ये कौन थे? ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल ये गृह मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। RK षणमुगल शेट्टी वित्त मंत्री। इन सभी लोगों को जो है ये जो टेबल है इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। ठीक है, मतलब स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था या रक्षा मंत्री कौन था। ठीक है, संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए गए थे जिनको देख लेना चाहिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया संविधान सभा ने? 22 जुलाई 1947 को।
आज़ाद हम कब हुए थे? 15 अगस्त में। इन्होंने उससे पहले ही जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप लोग, कोई बाउंडेशन नहीं है। बस एक कमेंट करके ये बता दीजिए कि आप लोगों को पसंद क्यों नहीं आई है, ठीक है। बाकी आप लोग जो भी इसमें अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू।